मुझे अभी भी याद है जब मैंने बचपन में, मतलब इतने बचपन में भी नहीं, मैं अभी भी मेरा बचपन ही चल रहा है, बट करीब 6 या 7 साल पहले मैंने पहली बार जब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी थी, लिटरली पहली बार टीवी पे, जो कि उस टाइम ठीक है थिएटर वगैरह समझ रहे हो नहीं, गरीब आदमी हम किराए के मकान में रहते थे और टीवी पर यूट्यूब एक्शन करके चैनल आता था उस टाइम पे। और अब तो मैं टीवी चलाती हूँ, पर उस टाइम पे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और एक और चैनल था जी सिनेमा या जी एक्शन करके, उस पर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एट द सेम टाइम दोनों चैनल पे दोनों मूवी पार्ट 1 यूट्यूब एक्शन पे और पार्ट 2 उस पर आ रहा था। और भाई साहब मैंने इससे पहले दी अमेजिंग स्पाइडरमैन यानी एंड्रू गारफील्ड वाली सीरीज़ कभी नहीं देखी थी। और जब मैंने देखी पहली बार, तो मैंने पहली बार में ही दोनों मूवी देख ली। मतलब जैसे ही पहली पार्ट देखा, वो बीच में ऐड आया तो दूसरा पार्ट पे स्किप कर दिया, फिर उसमें ऐड आया ऐसे, मतलब ऐसे करके मैं दोनों कंटिन्यूसली तो नहीं देख पाया, कुछ सीन स्किप हो गए, बट मैंने एक दिन में ही दोनों मूवीज़ एक्सपीरियंस करी पहली बार टीवी पे। और रात हो चुकी थी, 11-12 बज चुके थे और मज़ा बता रहा था। और पाँच उसी रात के बाद, उसी दिन के बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन बन गया अभी तक। और क्यों है वो तो मैं बात करूँगा ही, बट ये एक स्पेशल बात है, ये स्पेशल एक तरीके से मिरेकल हो गया है, अजूबा हो गया कि एक दिन में ही दोनों मूवी देखी, वो भी टीवी पे, वो भी एक कॉन्फिडेंस। ऐसे नहीं कि उस टाइम पे स्मार्ट टीवी था कि हाँ चूज़ कर रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ, नहीं भाई साहब क्या ही बात है, वो दोनों चैनल आसपास ही थे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग स्पाइडरमैन देख के दूसरे पार्ट के बारे में ज़्यादा बात करते नहीं, पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसे देख के काफ़ी हद तक मुझे अपनी वाली फीलिंग आती है। मतलब सकता है कि वो जो स्टोरी है वो मैं ही हूँ। सैम रेमी वाले स्पाइडरमैन जो है जो कि टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन है, 2002 में जो आई थी, उस टाइम मैंने वो वाली मूवी भी देख रखी थी, बट इतना नहीं देखा था। मतलब ऐसा नहीं, उस टाइम मेरे एज ही कितनी थी, 10-11 साल तो एज थी, और इतना मैच्योरिटी नहीं होती है कि इमोशन लगा पाएँ। बट मतलब इस तरीके से मज़ा उसे भी देख के आता था। पर थी अमेजिंग स्पाइडरमैन जब देखी थी, तो उस टाइम पे मेरा दिमाग भी सही हो चुका था और खुल भी रहा था, तो वहाँ दिमाग लग गया सर का सर, और वो ही मेरा एक तरीके से, मैं उसी स्पाइडरमैन को देख के बड़ा हो गया। इसलिए एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन को जब भी देखता हूँ तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, रादर दैन टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को देख के, क्योंकि वो नहीं देखा था। जब भी देखा है तब बहुत पहले की धुंधली धुंधली यादें हैं, ब्लरी हो चुका है सब कुछ। तो अब जब मैं टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन की मूवी देखता हूँ, तो वो वाली फीलिंग नहीं आती है, और ऐसा लगता है कि मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता हूँ। बट जब भी मैं एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन को देखता हूँ, वो भाई साहब, क्योंकि देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, और उसमें गलतियाँ दिखाई गई हैं स्पाइडरमैन की करते हुए पीटर पार्कर ने। जब अंकल बेन मरते हैं, सी सी बात है, एक तरीके से रीबूट वर्जन था, जैसे बेंटन का रीबूट होता है ना, बट वो एक रीबूट ऐसा है स्पाइडरमैन का कि अच्छा लगता है। वापस से स्टोरी बताई गई, अंकल बेन कैसे मरे, ये ऐसा हुआ। और फ्लिंट मार्को था, क्या नाम था उसका विलन का, नहीं वो तो पहले वाला था, पहले वाली फ्रेंचाइज में, सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन वाली फ्रेंचाइज में। पर दूसरी वाली दी अमेजिंग वाली फ्रेंचाइज में जो भी विलन होता है, जिसने अंकल बेन को मारा होता है, उससे ढूंढने के लिए कुत्तों की तरह दौड़ता है भाई साहब अपना पीटर पार्कर, एंड्रू गारफील्ड वाला, और सूट बनाता है। सूट बनाने से पहले ही एक ऐसी, मतलब झोला छाप जैसा होता है ना, झोला छाप कह रहा हूँ, ऐसी होम मेड सूट बनाता है। सूट भी नहीं, बस एक मास्क और चश्मा पहन के वो भाई साहब ढूंढता है रात में, और पूरा एक विलन विजिलेंटी वाली फीलिंग आती है। और वो गलती हो रही होती है, उस टाइम मज़ा आ रहा होता है कि भाई क्या बात है, पूरा गुस्से में है, पूरा रेज में है। पर धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है, गलती मेरी थी। एक शॉपकीपर के से सामान लेते हुए वही चोर के साथ इनकाउंटर होता है, और वो चोर उस पैसे चुरा के भाग जाता है, और वो पकड़ता नहीं है स्पैडी उस टाइम पे कि नहीं यार, ऐसे मतलब स्वैग में होता है। बट वही चोर जाके अंकल बैन को मार देता है, और जब वो मारता है तो स्पाइडरमैन भाई साहब दुख कि क्या है, क्या कर दिया मैंने, अंकल बैन प्लीज़ नो, प्लीज़ नो। और एंड्रू गारफील्ड अपने इमोशंस को जब दिखाता है ना, तो अलग ही लगता है। वो मेरा फेवरेट है एंड्रू गारफील्ड, मैंने मूवीज़ ज़्यादा देखी भी नहीं है, पर जब भी फेवरेट है। जब गोयन का डेथ हुई थी, गोयन की डेथ जब हुई थी, जब भी इतनी इमोशन डाले थे, वो कुछ डिलीटेड सीन भी थे वो डाले नहीं, पर उसमें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सीन चला गया था। उसके बाद बात करेंगे अगले वीडियो में कभी भी। TASM 2 बट मेक TASM 3 इसके ऊपर बात करेंगे। पर द TASM 1, दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 को देख के मुझे लगता है कि मैं वही हूँ, गलतियाँ करके सीख के, कभी कभी ऐसे लगता है कि गलतियाँ नहीं है वो सही है, बट कि गलतियाँ नहीं है बल्कि मज़ा आ रहा है, पर वो मज़ा सया बन जाती है धीरे धीरे।
भैया मैंने बाल कटवा लिए हैं, इसी बात टायर्डन टाइप स्टाइल। स्कूल खुल गए हैं तो कल से स्कूल जाऊँगा। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मैं एक्सप्रेशन अपने फील नहीं कर पा रहा हूँ, सही तरीके से शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट कर तो रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। और यही गलती से सीखना द अमेजिंग स्पाइडरमैन पहले जो स्पाइडरमैन है, जो भी स्पाइडी है, उसकी आदत है, उसकी हॉबी है, उसकी हैबिट है कि गलती से सीखता है। और भले ही उसे कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, सिर्फ 2 ही मूवीज़ आई हैं, बट चाहे कितनी स्टोरी लाइन कितनी बेकार क्यों ना हो दूसरे पार्ट की, लोग इसे हेट करते हैं, पर आई लव द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड 2 ऑल्सो। 1 की थीम थोड़ी डार्क है और रात के टाइम ये सूट मस्त लगता है, और कतई कतई बिल्कुल मस्त सूट भाई साहब। उसकी पहली बार ट्रांसपेरेंट आइस, मज़ा आ गया देख के। और द लिजार्ड, भाई हक लग रहा हूँ, द लिजार्ड जो था डॉक्टर ऑसबॉर्न या फिर डॉक्टर जो भी था वो, उसमें भाई क्या ही डरावना सीन था। और पहली बार स्पाइडर को क्रॉल करते हुए और वो टनल्स में आते हुए, पूरा एक डार्क थीम थी। और दूसरे स्पाइडरमैन वाली मूवी में, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में, काफ़ी फ़नी टोन, काफ़ी स्टार्टिंग बढ़िया थी, बीच बीच में ग्वेन के पापा भी आते थे, दिखाई देते थे एंड्रू को, ताकि पता चल सके कि भाई जो कर रहा है गलत कर रहा है। वो लास्ट में भी आए थे, इलेक्ट्रो चल लड़ रहा था जब वो, और भाई ग्वेन मारी गई फिर, ठीक है। तभी मैं चाह रहा हूँ कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 बहुत ही डाउन टू अर्थ कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन है, मानो या ना मानो, बिल्कुल है, बिल्कुल है तो है तो है। अगर तुम डिलीटेड सीन देखोगे तो मैं स्पाइडरमैन 1 के भी और 2 के भी, 2 के तो खतरनाक ही कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा, 1 के देखोगे तो लगेगा कि भाई साहब ये डालने चाहिए थे ना, पर नहीं डाला। ओके, तो मिलते हैं कल इसी के साथ। मैं कहना चाहूँगा कल मिलते हैं, कल मिलेंगे, आज मिल चुके, तब तक के लिए कीप करानी मेरे दोस्तों।